नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ सवेरा। आज की खबर इस प्रकार से है। जो जेपी अभी चलेगा, उन्होंने प्रकाश किया है राजनीति विरासत को लेकर। उन्होंने कहा कि विरासत को केवल पुरुष संभाल सकता है और बंसीलाल की असली वारिस अनिरुद्ध चौधरी जो कांग्रेस में है। अब जेपी जी से और कोई आशा रखी भी नहीं जा सकती, सच्चाई है ये। जिस तरह की मानसिकता है उनकी बेटियों के विरुद्ध, वो तो उन्होंने दर्शाई थी। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगी कि आप ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की विरासत नेहरू जी के बाद किसने संभाली थी? इंदिरा जी ने संभाली थी। तो इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजीव जी के चले जाने के बाद 24 साल जो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसी अध्यक्षा का रहा है कांग्रेस का, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो काम करा, वो थी सोनिया जी। सोनिया गांधी को भी इन्होंने जो है खराब कर दिया। तो ये तो अपने ही नेताओं के ऊपर, जो आदमी को यही ना मालूम हो कि अपने मुंह से बोल क्या रहा है, तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करेगा। वो तो जिस पार्टी से, मैं तो कहती हूँ इनको जो है या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको निष्कासित करना चाहिए कि अपने नेताओं के ऊपर ये इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो जो है, मैं ही नहीं हूँ खाली, ये सारी जितनी बहन बेटियां हैं। और जहां तक विरासत की बात नहीं होती, विरासत जनता देती है और जनता ने वो विरासत दे चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो है, चौधरी बंसीलाल जी ने अपने जीवन काल में सारे लाखों लोगों के सामने भिवानी के अंदर, जहां पर जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय आई थी, शीला दीक्षित जी उस समय थे, हुड्डा साहब खुद वहां पे मौजूद थे, और भी बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करा गया था और उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो श्रुति के सिर पर रखी। तो कुछ सोच के रखी होगी, इसलिए रखी, नहीं तो कहीं और भी रख सकते थे। लेकिन वो पगड़ी सोच समझकर जो है चौधरी बंसीलाल जी ने वो पगड़ी श्रुति के सिर पर रखी और उन्होंने एक इतिहास बनाया हिंदुस्तान के अंदर कि बेटियों के सिर के ऊपर पगड़ी रखी गई। इतना आगे की सोच थी चौधरी बंसीलाल जी की, जो वो काम करके गए, और ये जो है एक इतिहास बन के रह गया। पेपर लीक मामले में कानून बनाने की बात कही गई, मैडम, ताकीद की गई उसकी, क्या कहेंगे उसको लेकर केंद्र सरकार के? कानून, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए और जो इसके सरगना हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि अब ये सामने आने लगी हैं ये बातें, और इसको जो है दुरुस्त करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है पूरी तरह से दुरुस्त होएगा और जो नौजवान बच्चे हैं उनको परेशानियां नहीं होंगी। मैडम, एक आखिरी सवाल, आप दिल्ली की राजनीति में थी, दिल्ली में आपने बखूबी देखा है, हरियाणा सरकार आंकड़े पेश करती है कि पानी जो है दिल्ली को करार के मुताबिक उससे ज्यादा कहीं न कहीं दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आती ही इस मामले को लेकर कभी धरना देती है, कभी जो है सवाल उठाती है। हरियाणा के मंत्री अभय यादव ने तो आंकड़े दिए हैं। क्या कहेंगे दिल्ली में पानी के संकट को लेकर, जिस तरह से लगातार जो केजरीवाल सरकार है वो हमलावर हो रही है हरियाणा पर? सच्चाई ये है, मैंने तो दिल्ली में बहुत काम करा है और ये जल बोर्ड का जो है, इसका मुझे सारा किस तरह से काम चलता है उसका सारा मुझे अंदर की सारी बातें पता है। तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अब किसी और पे आरोप लगा दो और उस पर अपना पल्ला झाड़ लो, वो तो गलत बात है। आपके पास जो पानी है, जो पानी आपके पास आ रहा है, उसका आपने संरक्षण नहीं करा, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करा, उस सही तरीके से लोगों को जो है आपने जो है वो नहीं करा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उनको जो है उत्तेजित नहीं करा कि क्यों पानी किस तरह से हमने जो है जागरूक नहीं करा कि किस तरह से हमने पानी को बचाना है। देखो, पानी ये सबका जो है और पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। मैं जन स्वास्थ्य मंत्री रही हूँ। पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य है, पर्यावरण खराब हो रहा है, पेड़ जितने कटते हैं उतना जो है जल का जो स्तर है वो और भी नीचे जाता है। तो हमारा परम धर्म और कर्तव्य, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात कही हुई, जो ऋषि, हमारा तो प्रदेश और जो है देश जो है ऋषि मुनियों का कारण जो है आज हम जी रहे हैं। तो ये जो है हमारे को करना होगा आगे आने वाले टाइम में, अदरवाइज हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं। इसलिए आपके जरिए मैं कहना चाहती हूँ सबको कि जल का संरक्षण करो, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा। और साथ ही साथ, जब मैं यहाँ पे जल स्वास्थ्य मंत्री थी, आपको मैं बताऊं, भिवानी के अंदर इतने सारे टैंक्स बनाए जो आज के दिन आप लोगों को फिर भी पानी मिल रहा है।
नहीं तो यहाँ पानी मिलना ही नहीं था। जो हालात मुझे मालूम थे, चौधरी बंसीलाल जी 50 हमेशा कहते थे कि जब हाथ में कलम हो तो आने वाले 50 साल के बारे में सोचो। तो वही काम मैंने करा, आने वाले 50 साल के बारे में सोचा और 10 साल पहले 15 साल पूर्व जो है मैंने ये सारे काम करवाए थे, जिसका कारण आज ये है भिवानी को पानी मिल रहा है।